क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। कर क्या रही तू मेरे घर में इस टाइम? ने बताया था। कज़ा ने, तू कर क्या रही थी? एक शख्स किस तरह अपनी ही बीवी के हाथों मौत की तस्वीर बन गया। इस हकीकत और सच्चाई में कौन से पोशीदा मामलात पिन्हा हैं? जिया क्या है बताओ जरा। ये तो मुझे मालूम कभी क्या है, कभी तो मालूम होगा। तो बस उसके बाद हम लोग अब ये करेंगे कि यहाँ से अब रवानगी करते हैं कुछ ही देर के बाद। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 119। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार रहे 169। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 4 केसेस मंजर-ए-आम पर उभरे। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए केस से पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के नाते ये मामलात रहे 1056। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे। और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं कराची की जानिब में जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ, एक ऐसी दास्तान ने वहां जन्म लिया कि जिसकी अलमनाकी और जिसकी तबाहकारी से हमारी रूह कांप गई। हर आंख वहां अश्कबार थी, हर दिल जहां खून के आंसू रो रहा था कि एक ऐसा वाकया कि जिससे लर्ज़ाबान दाम हो गया हर एक। आखिर ये सब क्या हुआ? क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसा अहवाल जुर्म, एक ऐसी सफाकाना अंदोहनाक सोच कि जिसने जुर्म को जुल्म और बर्बरियत से हम आहंग कर दिया। आज की ये रुदाद रिश्तों के कच्चे धागों के बंधन में बंधा एक ऐसा वाकया है कि जिसकी इंतहा दिल हिला देने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मामलात, ऐसे मसाइल आखिर जन्म क्यों ले रहे हैं और इनका सद्देबाब कैसे होगा। इस दर्दंगेज केस को देखने, समझने और इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हम
इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई, बल्कि ये रिश्ते, नातों, एतमाद और भरोसे का कत्ल हुआ है। सोचिए तो सही कि जब एक बीवी अपने ही शौहर के लिए मौत की बिसात बिछाने लगे तो ऐसे मामलात को आप क्या नाम देंगे? यानी नाजरीन, तमाम तर तफसीलात के बहम हो जाने के बाद हम यहां वो बयान कर रहे हैं कि जो कुछ यहां पेश आया। 26 मई 2018 मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची। FIR नंबर 183/18 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302/34 जिसके तहत ये दर्ज की गई। ये कराची है। हम आपको ले जा रहे हैं मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े कायदे अवाम कॉलोनी की जानिब। नाजरीन, ये है वो इलाका, वो महल्ला, वो गली जिसमें तमाम मराहिल गुजर गए और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई कि ये सब कैसे हुआ। शुरू करते हैं आज की केस फाइल। नाजरीन, 25 मई 2018 का दिन, माह रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातें बीत रही हैं। दिन की फैलती रोशनी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रात की फैलती स्याही में समा गई। इसी बिल्डिंग में मौजूद एक कमरे का फ्लैट, जिसमें बहैसियत किराएदार रिहाइश पजीर है 37 साला अब्दुल हकीम वल्द इब्राहिम, बमै अपनी 9 बेहाता बीवी अक्सा के हमराह। इन दोनों की शादी बस 1 माह पेशतर ही अंजाम पाई है और यूं ही इनकी जिंदगी बीत रही थी। नाजरीन, इसी घड़ी की तरह गुजरता वक्त और इसका एक एक लम्हा किसे किस जानिब ले जाए कोई नहीं जानता कि वक्त के गुजरते दिन और रात नहीं मालूम कब किसकी मुखालिफत में आ जाएं। इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त खुदाए बुजुर्गो बरतर से अच्छे वक्त की दुआ करनी चाहिए। इसी तरह इनकी जिंदगी बीत रही थी। कश्मीर तो अच्छा मौसम है, बर्फबारी होती है। ये अपनी बीवी से कहने लगा कि बहुत जल्द हम दोनों कराची से बाहर घूमने जाएंगे। नाजरीन, इस बेचारे को क्या मालूम कि इसकी लंबी छुट्टियों का एहतमाम जारी है। अक्सर में जाओ, देखो 9 बज गए, सही है। इसी दौरान इस शख्स ने घड़ी की जानिब देखा और कहने लगा, अरे 9 बजने वाले हैं, मुझे तो अब ड्यूटी के लिए निकलना चाहिए, मेरा टाइम हो गया। कब आएंगे? अक्सा ने बहुत मासूमियत से पूछा, आपकी वापसी कब होगी? कुछ लाना तुम्हारे लिए? चलो फिर भी तुम्हारी पसंद की चीज लाऊंगा। इसने कहा हमेशा की तरह सुबह से पहले, और ये चल दिया। ये लड़की मुतमईन होने के बाद इसी तरह फोन करने लगी। अब इसे अंदाजा हो चुका था कि यह सुबह होने से पेशतर वापस नहीं आएगा। रिक्शा ड्राइवर ने यह फोन कॉल रिसीव की और कहने लगा, मैं करीब ही मौजूद हूं, बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। और नाजरीन, कुछ ही देर बीतने के बाद वो आ गया।
अक्सा ने दरवाजा खोलकर यूं ही आने वाले फुरकान को अंदर बुला लिया। ये हैरानी और परेशानी में इधर उधर देखते हुए ये मालूम कर रहा था कि आज तो कोई मारपीट नहीं की उसने। तुम ठीक हो ना? और वो कब लौटेगा? अक्सा कहने लगी कि मेरा शौहर अब सुबह से पहले नहीं आएगा और इसके बाद देखेंगे। तुम आराम से बैठ जाओ। नाजरीन, यूं ही गुफ्तगू जारी थी कि जैसे कोई प्लान तरतीब किया जा रहा हो। इसी दौरान इसने जेब से निकालकर गोलियों का एक पत्ता इसके हवाले कर दिया। और इस जानिब से लाकर इसी अंदाज से तमाम गोलियां यकजा करने लगी। और यूं ही एक बार फिर ये दोनों महव हो गए। वक्त जैसे हवा की रफ्तार से गुजर रहा हो। कौन? खोलो, मैं हूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये कौन है? ये कौन सा कज़न है? तुमने कभी नहीं देखा? सामान रखो वहाँ पे। कौन है तू? हाँ, बैठ इधर। क्या लगता है इसका तू? और जैसे ही ये शख्स अपने कमरे में दाखिल हुआ, चिराग पा हो गया। ये कौन सा कज़न है? कभी ना मेरे को देखा ना सुना इसके बारे में। फांसी। ये समझाने लगी कि नाराज ना हो, ये रिश्तेदार है मेरा। हैं? सुन, सही सही बता, क्या लगता है तू इसका? हटाओ, क्या लगता है तू इसका? छोड़ो, तुम्हारी क्या बात सुनूं मैं? छोड़ो। क्यों छोड़ूं आज इसका? गैर मर्द यहाँ पे कर क्या रहा है? हाँ सुनाओ। मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? नाजरीन, आखिरकार हकीम नामी ये शख्स इसकी बातों में आ गया। कहने लगा कि अगर ये तुम्हारा रिश्तेदार है तो मेरा भी हुआ। चलो, मैं माफ कर देता हूं। नाम क्या बताया तूने अपना? फुरकान। अच्छा, इनको चाय वगैरह पिलाओ कुछ। ला रही हूँ। झगड़ा भूल कर ये दोनों बातचीत करने लगे और उधर दूसरी जानिब अक्सा अपनी तैयारियां करने लगी। यूं ही ये दोनों गिलास आखिरकार पेश कर दिए गए। और इन दोनों के मामलात संभल चुके थे। फैमिली के साथ आओ, इन बच्चों को लेकर आओ, लेकिन दिन में आओ। रात की कोई टाइमिंग नहीं होती है। पियो, आप भी पियो। काफी वक्त बीत जाने के बावजूद भी इस हकीम नामी शख्स पर अद्वियात ने कोई ज्यादा असर न किया।
एक वक्त वो आ गया कि ये नींद में हिचकोले खाने लगा। और बीवी कहने लगी कि अब तुम सुकून की नींद सो जाओ। इन दोनों को यकीन हो चुका था कि अब ये बहुत ही गहरी नींद में चला जाएगा। और ये दोनों अपनी जाती बातों में मसरूफ हो गए। और यहां बैठकर चैन सुकून की गुफ्तगू करने लगे। और नाजरीन, इसी दरमियान अचानक ही ये उठ बैठा और इसके बाद तो जैसे इस पर जुनून सवार हो गया। नीचे तुम भी बैठ नीचे। तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे? हाँ, ये आधी रात को तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे घर में? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? छोड़ो, दर्द हो रहा है। इसी तरह सब होता रहा। इसके दोनों हाथों में इन दोनों के गले थे और ये इन्हें जान से मार देना चाहता था। आखिरकार एक हाथ से फुरकान ने अपना गला छुड़वाने के बाद अक्सा को इससे आजाद कराने की कोशिशें शुरू कर दी। और इसी दौरान नाजरीन जो कुछ हुआ आप अपनी निगाहों से खुद देख लीजिए। नाजरीन, ये यकीनन दोनों सोच रहे होंगे कि अगर इसका गला हमने छोड़ दिया तो ये हमें न छोड़ेगा। और इसी जुनून में इन दोनों की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती चली गई और वो इसी तरह निढाल होकर जमीबोस हो गया। हैरान कुन बात यह है कि अक्सा अपने शौहर के मर जाने के बावजूद इसकी लाश पर घूंसे बरसाती रही। नहीं मालूम कौन सा गुबार उठ रहा था सोचों में। ये दोनों यूं ही हैरानियों और परेशानियों से गुजर रहे थे कि अब क्या होगा। इसी तरह लाश की जामा तलाशी शुरू कर दी गई। लाश की जेब से बरामद होने वाली रकम में से आधी से जायद रकम इसने फुरकान को दे दी। और कुछ अपने पास पोशीदा कर ली। अक्सर मैं जा रहा हूं। तो मेरा नाम नहीं लेना। और इसी तरह यह शख्स मौके वारदात से फरार होने लगा। क्रिमिनल। इसके बाद इसने किसी को फोन किया, वो भी इंतहाई चैन और सुकून के साथ। क्या कहा यह तो मालूम नहीं हुआ, पर इसके बाद इसने पुलिस कंट्रोल को इत्तला देनी शुरू कर दी। नाजरीन, माह रमजानुल मुबारक वक्त सहर से कुछ देर पेशतर रात के इस पहर कानून के अहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। दरवाजा खोलो, पुलिस।
नाजरीन, अजीब मंजर था इस कमरे का। एक जानिब लाश पड़ी हुई और एक वाहिद खातून मौजूद। आने वाले कानून के एहलकार हैरानों परेशान थे कि ये आखिर मुअम्मा क्या है। पहचानती हो उनकी? मालूमात ये ली जाती रही कि आखिर ये हुआ क्या है। कानून के एहलकार मरने वाले की बीवी को मुस्तकिल तसल्लियां देते रहे। इसके बावजूद वो खुद अब तक मुतमईन न हो पाए कि ये वक़ुआ हुआ क्या है। ये सोच रहे थे कि ना ही कोई चोट का निशान, ना ही कोई जख्म, तो ये कैसे गुजर गया इस दुनिया से। क्या हुआ था बीबी? कितने डाकू थे? चाकू था, क्या था? छुरी थी? कोई असला नहीं था? बीबी कितने लोग आए थे? इसी दरमियान लाश उठाने के साथ साथ घर में तन्हा मौजूद इस अक्सा को भी अपने हमराह ले जाने लगे, ये कहते हुए कि यहां तन्हा तुम क्या करोगी। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे शौहर के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, तुम परेशान न हो। याद रहे कि ये एफआईआर स्टेट की मुद्दत में काटी गई, इसलिए कि मरने वाले का कोई शनासा कानून के एहलकारों को दस्तयाब न हुआ। अगले ही दोपहर एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस वेस्ट जोन ज़ीशान सिद्दीकी हालात व वाकयात का मजीद जायजा लेने की खातिर इसी मोड़ तक आ गए ताकि जल्द अज जल्द हकायक सामने आ सकें। इन राहों को अबूर करते हुए इन्हें मौके वारदात की जानिब लाया जा रहा था। इस कमरे में तमाम चीजें इसी तरह मौजूद थीं। इसी तरह हर चीज का जायजा लिया जाता रहा। मालूम यह हुआ कि यहां इस कमरे में न ही कोई लड़ाई झगड़े के निशानात मौजूद थे, न ही कोई दहशतगर्दी का अंदेशा। इनके लिए हर बात नाकाबिले यकीन ठहरी। और नाजरीन, यहां से ये सब अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, हमारे मालूम करने पर अहले महल्ला ने यही बयान दिया कि अभी 1 माह पेशतर ही ये दोनों यहां पर बहैसियत किराएदार आए हैं। अभी तो यहां इनको कोई अच्छी तरह पहचानता भी नहीं है। नहीं, ये नहीं देखा कभी। कितने लोग रहते थे इधर? मियाँ बीवी रहते थे। ये तकरीबन रमज़ान से 6 या 7 दिन पहले यहाँ पे शादी हुई, तो और इसी गली पे यहाँ पे जो है इन्होंने टेंट लगाया हुआ था। तो मतलब ये कि किराएदार तो यहाँ एक जाता है तो दूसरा आता है। अब मोहल्ले में जो है ना किसी को ये नहीं पता कि भाई ये किराएदार कब आया और कब गए। तो सुबह जब ये पता चला कि भाई वो मर्डर हो गया, तो उसका भी जो है ना ऐसा नहीं पता चला। वो बाद में जब यहाँ पे पुलिस की गाड़ी वाली आई, वहाँ हुआ और ईडी की गाड़ी, तो फिर पता चला कि भाई ये हुआ। मगर बहुत अफसोस की बात है, इसकी वजह से जो है ये पूरा हमारा मोहल्ला, हमारा ये कई जवाब का जो है ना बदनाम हो गया। पहले इधर कहीं भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था, ये पहली दफा ऐसा वाकया हुआ है। इसी तनाजुर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट जोन कराची आमिर फारूकी ने इस केस पर मामूर अपने मातहत अमले को तलब कर लिया। नाजरीन, इस केस पर काम करने वाले इन्वेस्टिगेटर्स ने उलझते हुए इस केस को किसी न किसी तरह सुलझाने की खातिर एक फैसला किया
कि मरने वाले की बीवी चूंकि मौके वारदात पर मौजूद थी और वही सबसे बेहतर वक़ूआ बयान कर सकती है, तो क्यों न मजीद मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू किया जाए। इस केस में भी आपने जो आपको इत्तला मिल रही है उस पर काम करें। फौरी तौर पर जो लोग मशहूर वहाँ पर ज़ाहिर किए जा रहे हैं उनको उठाएं। Criminals most wanted. Criminals most wanted. क्या नाम है तुम्हारा? अक्सा। कहाँ रहती हो? मलीर में। ये मोमनाबाद में क्या कर रही थी? शादी होकर आई थी। शादी होकर आई थी। कितने अरसे पहले शादी हुई थी? 4 तारीख को। 4 तारीख को? मतलब अभी 1 महीना भी नहीं, 1 महीना हुआ है? नहीं हुआ। तुमने इनको क्यों मार दिया? मैंने नहीं मारा उन्हें सर। फिर किसने मारा है? झूठ बोल रही हो। डकैती हुई है। डकैती तो नहीं हुई, लग तो नहीं रहा डकैती। इसके पर्स की तलाशी लो जरा। सिम किसकी है ये? अभी अक्सर तुम झूठ नहीं बोलो, जो असल हक़ाइक़ हैं वो बताओ मुझको। तुमको बड़े प्यार से और इज्जत के साथ बिठा के पूछा जा रहा है। 15 पे कॉल करके क्या बताया था तुमने? डकैती हुई थी। कितने की डकैती हुई है? 20,000। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर। 15 पे तुमने फ़ोन किया ना, कौन सा मोबाइल यूज़ किया था तुमने? जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो सच सच मुझे बताओ। हमारे अपने लिए और हमारे लिए परेशानी पैदा नहीं करो। ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये आगे तफ्तीश करेंगे तो बातें खुलेंगी, उसमें मज़ीद तुम तकलीफ़ में आओगी। तो मुझे असल बात बताओ, क्या क्या वजह, किसने मारा है इसको? सर मैंने नहीं मारा उन्हें। फिर किसने मारा है? पता नहीं। ये कैसे हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो? तो जिसने मारा वो क्या हो गया था उन लोगों का? याद नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने तुम्हारे शौहर का कत्ल हो गया और तुम्हें याद नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें शक्लें याद नहीं, तुमने शोर मचाया? बेहोश कर दिया था मुझे। बेहोश कैसे कर दिया था? मुंह पे हाथ रख के। मुंह पे हाथ रख के बेहोश कर दिया था? सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम परेशान नहीं हो, तुम बहुत बड़ी मक्कार हो, तुम झूठ बोल रही हो। लिहाजा अपने झूठ को सच में तब्दील करो ताकि हम असल हक़ाइक़ तक पहुंच सकें। क्या हुआ? देखो तुम बच्ची हो, बेटी हो, तुम सच सच बताओ। तुमसे बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ मैं। झूठ बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो काम होना था वो हो गया। मैंने अपने दोस्त को बुलाया था घर पे, फुरकान को। फुरकान को बुलाया था? फुरकान कहाँ रहता है? शाह फैसल 2 नंबर पे। शाह फैसल कॉलोनी में रहता है। उसको क्यों बुलाया था? फुरकान पहले मेरे हस्बैंड थे। तुम्हारे हस्बैंड है वो? पहले। तुम्हारे पहले हस्बैंड है वो? तो उससे तुम्हारी क्या तलाक हो गई है? जी। तो तलाक होने के बाद भी तुमने अपने पहले वाले शौहर से राब्ता रखा हुआ है? नहीं, राब्ता नहीं था। फिर? मैं बहुत परेशान थी, मुझे पता सिर्फ वही मेरे को समझ सकता और कोई नहीं। फुरकान के घर का एड्रेस क्या है? एड्रेस नहीं पता सर मेरे को। मोबाइल नंबर उसका? हाँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बताओ क्या है? 0317 0317। जमीन साहब इस नंबर के ऊपर काम फौरी तौर पे शुरू करवाएं। ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मदाबाद इन्वेस्टिगेशन से, एक नंबर नोट करें, इसका डाटा चाहिए मुझे फौरी तौर पे। जी अभी मुझे 10 मिनट में डाटा दें, एक मुल्ज़िम को ट्रेस करना है इसको। अभी ये बताओ तो मुझे पूरी तफसील बताओ, किस तरीके से मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था उनको मारने का। फिर? वक्त हालत ने मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया? तो तुमने उसको खिलाया क्या, क्या किया? सर मैंने नींद की गोलियां दी थी उनको शरबत में। नींद की गोलियां दी थी? कितनी गोलियां थी? 10 गोलियां थी। 10 गोलियां? 10 गोलियां कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुम्हारे पास नहीं, या फुरकान लेके आया था? फुरकान लेकर आए थे। फुरकान लेकर? तो ये तो प्री प्लानिंग हो गया ना। नाजरीन, जब ये अहम तरीन इंकिशाफ हो गया तो इस जुर्म की मजीद राहें खुलना शुरू हो गईं। सर शाहिद अर्ज कर रहा हूँ, औरत का जो मैंने आपको बताया जिसने मर्डर किया है, तो उसका जो दूसरा साथी है फुरकान, उसका मोबाइल नंबर इस लड़की से मिल गया था। उसका
इसको CDR ले लिया और इंस्पेक्टर जमील को मैंने रवाना कर दिया है। मैं खुद सर इसको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वालेकुम सलाम, दिखाएं। अब अहम तरीन मसला ये था कि वो रक्शे वाला कहाँ होगा। अब तय ये पाया कि किसी न किसी तरह मुलजिम की तस्वीर हासिल करके पुलिस इंटेलिजेंस नेटवर्क के नुमाइंदों तक पहुंचा दी जाए ताकि उस मुलजिम की शिनाख्त हो सके। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और आखिरकार अगले ही दिन इफ्तार से कुछ ही देर पहले कानून के एहलकारों को फौरी तौर पर अपने पास आने का पैगाम सुना दिया कि जो तस्वीर सादा लिबास एहलकारों को दी गई उस मुलजिम की शिनाख्त हो चुकी है। इसी तरह इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मोमनाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में एक अजीब व गरीब वाक़या जिसमें एक लड़की ने अपने शौहर को अपने दोस्त के साथ मिलकर मार दिया और ख़ुद ही बेवा हो गई। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इस माशरे में ये जुनून की कैफियत क्यों तारी है। जब हम जाए वारदात पे पहुँचे तो एक छोटा सा घर, एक छोटा सा मकान और वहाँ पे रहने वाले लोग, न जाने वहाँ पे ऐसे क्या हालात पेश आए कि ये वक़ुआ एक मौत पे ख़त्म हुआ। दौरान तफ्तीश ये पता चला कि जो मुलजिमा है उसने अपने शौहर को अपने साबका शौहर के साथ मिलकर कत्ल किया, जिससे पहले उसकी तलाक हुई, फिर उससे दोस्ती हो गई और न जाने क्या मामलात हुए कि ये मामला कत्ल पे जाके ख़त्म हुआ। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि घरेलू झगड़ों को घर में ही ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर मामलात हाथ से निकलें तो इसमें कानूनी मदद लेनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे 15 पे कॉल करके आप इत्तला दें, क्योंकि अगर आप मामलात हाथ में लेंगे तो इससे माशरे में ख़राबी फैलेगी। क्या किया है तूने ये? सर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सर झगड़ा हो गया था। किससे? सर माफ़ कर दे सर। नहीं माफ़ कर दे, तुमने किया क्यों ये? सर शैतान आ गया था। अब अगर शैताना मेरे ऊपर आ जाए फिर? क्या नाम है तुम्हारा? फुरकान। कहाँ रहते हो? शाह फैसल में। क्या करते हो? रक्षा चलाते। ये लड़की जो पकड़ी गई है तुम्हारा से क्या रिश्ता है? सर गलती हो गई सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे अक्सा से? सर पहले मेरी बीवी थी, अब दोस्त थे। पहले मेरी बीवी थी, अब दोस्त थे। तुम पागल नहीं बनाओ, सीधी सीधी अपनी पूरी दास्तान सुनाओ, समझ गए? इधर उधर नहीं घूमो। 4-5 साल पहले की बात है, अक्सर अपने पप्पू के घर आई थी। अच्छा। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, तो फ़ोन पे बात होती थी हमारी। पप्पू के घर कहाँ पे? हमारे घर के 2-3 गली छोड़ के शाह फैसल में। अच्छा फिर यानी फ़ोन पे बातचीत होती थी हमारी। फिर तो उसके बाद जो ना अभी 1.5 साल पहले हमारा निकाह हुआ था। निकाह कैसे हुआ? उनके घर पे ही हुआ था। इनके घर में हुआ था? तुम्हारे माँ बाप शरीक हुए थे निकाह में? नहीं हुए थे। क्यों? सर वो राज़ी नहीं थे। इसके माँ बाप राजी थे लड़की के? वो भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिया था। राजी नहीं थे लेकिन कर दिया था, फिर रुखसती हुई तुम्हारी? नहीं रुखसती नहीं। जो निकाह हो गया फिर क्या हुआ? फटाफट बता। सर फिर उसके बाद जो ना डिवोर्स हो गया था, यानी कि 9 महीने के बाद। किसकी वजह से? सर घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए डिवोर्स दे दिया था। फिर उसके बाद सर राब्ता ख़त्म कर दिया था, फिर मिलना अभी कैसे राब्ता हुआ? अभी 2 महीने पहले इन्होंने मुझे कॉल करी थी। किसने? अक्सर ने सर। नाम क्यों नहीं लेता यार? तो फिर इन्होंने मुझे बताया, जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने बोला कि भाई मैं इनके साथ नहीं रह सकती, बहुत नहीं, यानी कि मैं तंग हूँ इनसे। जब उन्होंने कहा कि मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ इससे। प्यार तेरा खत्म हो गया, फिर दोबारा क्यों आया यहाँ मिलने के लिए इसको? सर इन्होंने फ़ोन करके बोला था कि आप आ जाओ, कि आप इलाके को जानता जहाँ रहती थी ये? नहीं सर। कैसे पहुंचा यहाँ पे? सर एड्रेस बताया था, तो उस एड्रेस से पूछ कर आए। मुझे तुम बहुत डिटेल बताओ सारी, जो जिस दिन ये वाक़या हुआ है। सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अक्सर को कॉल करी, तो उन्होंने जो ना कॉल उठा के फिर मुझे गेट पे लेने के लिए आ गई। तो फिर मैं जब अंदर गया तो मैंने से पूछा तुम्हारे शोर कहाँ है? तो इन्होंने वो तो रात में देर से आते हैं। अच्छा फिर सर मैं सुकून से बैठ गया। अच्छा उसके बाद?
उसके बाद सर 15-20 मिनट के बाद वो इनके शोर भी आ गए। अच्छा, फिर वो गुस्सा करने लग गए। अच्छा। वो जो ना उन्होंने फिर इसको अक्सर को मारा। उसके बाद क्या हुआ? सर उन्होंने बताया कि अक्सर ने बताया कि मेरी नानी का बेटा है। तो फिर वो बैठ गए थे आके। तो फिर 2 गिलास में दूध लाई, 1 गिलास मुझे दिया और 1 गिलास उनको दिया, उसको मिला के क्या मिलाया गया था? गोली मिला के दी। जब वो सो गया फिर क्या हुआ? सर वो बेखबर सो गए थे, हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। अच्छा, फिर एकदम उठा सर, उसने उठ के जब देखा मैं बैठे हुए दोनों को साथ, तो फिर वो उसने जो ना हमें मारना शुरू कर दिया दोनों को। कैसे ऐसे करके? जी सर। एक ये साउस के हाथ में, ये सब तेरे हाथ में? जी सर। दोनों ने खींचा? जी सर। गले में फंदा लग गया? जी सर। गला दबाया गया? उसकी सर। तो ये हड्डी टूट गई है। इसके बाद तुम कितनी देर तक वहाँ मजीद बैठे रहे? सर तकरीबन आधा 1 घंटा बैठे। और इसके बाद इन मुल्जिमान को अदालत के कठेरे में पेश किया जाएगा और वहां होगा इनके जराइम का एहतिसाब कि वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात थे कि जिसकी बुनियाद पर एक बीवी ने अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, इसके बाद ना ही कुछ बताने को रह गया है और ना ही कुछ दिखाने को। बस दिल से यह दुआ निकलती है कि परवरदिगार आलम हर घराने में चैन, सब्र और सुकून कायम रखना। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों को सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात किसी भी शहर, किसी मुल्क, किसी कोने, किसी गांव, किसी देहात में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।